कहते हैं ना कि जिनकी जिद आसमां होती है, उन्हें चुनौतियाँ रोक नहीं सकती। और शायद ऐसे ही महान थे राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें चुनौतियाँ रोक तो नहीं पाई, लेकिन चुनौतियों को उन्होंने अवसर में बदलने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। लगातार अपनी मेहनत से और बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से होते हुए भी उन्होंने स्टॉक मार्केट की ऊँची से ऊँची ऊँचाइयाँ छुई और बनाई भी। ये कहानी है एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राकेश झुनझुनवाला की। हम परिस्थितियों का उलाहना देते हुए, कंप्लेंट्स करते हुए जीते जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसी समाज में, इसी जगह से पैदा हुए लोग कैसे बहुत छोटी-सी, बहुत मामूली सी शुरुआत करके भी ऊँचाइयाँ छूते चले जाते हैं। ये कहानी है उम्मीद और सफलता की। ये कहानी है कि कैसे एक आदमी, एक लड़का ₹5000 से शुरुआत करके, मात्र ₹5000 से शुरुआत करके 46,000 करोड़ रुपए तक पहुँच जाता है। ये मैं सिर्फ़ आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप सुने, समझे, सीखे, एक्शन ले और आगे बढ़ें। प्लीज़, मैं जो बातें रखने जा रहा हूँ आपके साथ, ये बहुत सीरियस है लाइफ में। और ये बातें सुनने से और सुन के आगे बढ़ जाने से कुछ नहीं होने वाला। इस पे रुकिए, एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ को बदलने के लिए पहला कदम उठाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉप लाइफ एंड इन्वेस्टमेंट लेसन्स बाय राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला का एक बहुत फेमस कोट है, जहाँ वो कहते हैं कि मैंने दुनिया को अपनी शर्तों पर जिया है। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं जो भी करता हूँ मैं उसका पूरा आनंद लेता हूँ। मुझे लगता है कि ये लेसन हमें भी अपनी लाइफ में एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इस लेसन को अगर हम एज इट इज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते तो शायद हम कुछ हद तक चीज़ों से कंप्लेन करना, भागना, कमियां निकालना, या हमारा जो मन लगना रुक जाता है कई बार कि समझ नहीं आ रहा है, हम बोर हो रहे हैं, शायद ये सारी चीज़ें अपने आप हम मिटा दें अपनी ज़िंदगी से। इसके बाद हमें एक बहुत बेसिक बात याद रखने की ज़रूरत है कि कोई प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड नहीं था राकेश झुनझुनवाला का। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी करियर किया, अपने जीवन की शुरुआत जो की थी वो मात्र ₹5000 से की थी। अगर वो इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है तो क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? उन वो कहते हैं कि मैं बहुत विचारवान और कभी-कभी बहुत परेशान करने वाला चरित्र हूँ। लेकिन मैंने सीखा है कि सीखने की खोज एक यात्रा है, एक मंज़िल नहीं है। मतलब आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमेशा चलना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सीखते-सीखते एक जगह पहुँच चुका हूँ और अब बस हो गया, ये मेरा एंड है। जिस दिन आपने एंड एक्सेप्ट कर लिया, आपने सीखना छोड़ दिया, आपकी लाइफ उसी मोमेंट पे ख़त्म हो जाती है। तो सीखना एक यात्रा है, मंज़िल नहीं। वो कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल होती है, असंभव होती है और नहीं की जा सकती, शायद मेरे हिसाब से मेरी डिक्शनरी में वो लोग मूर्ख कहे जाएँगे, और मैं उनको मूर्ख मानता हूँ। ये भी बात सच है, अगर आप कोई चीज़ करने की ठान लें तो आप उसके कर सकते हैं। ना या असंभव सिर्फ़ एक बहाना है कायरों का, मूर्खों का। एक बहुत फ़नी और इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही कि मैं बैलेंस शीट को बिकनी की तरह समझता हूँ। बिकनी जैसे दिखाती तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें छुपा लेती है। उसी हिसाब से जब से मैंने बैलेंस शीट पढ़ना सीखा, मैं शेयर्स पे मोहित हो गया। मुझे बहुत पसंद आई ये बात उनकी कि वो अपने काम में कितना रमे हुए थे, कितना उनको इंटरेस्टिंग लगता था अपना काम करना, और ये बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए प्रेरणा होने के अलावा मुझे लगता है कि बड़े दानदाताओं को अपने परोपकार के बारे में भी बात करनी चाहिए, ताकि उनका काम और उनकी सफलता की कहानियाँ कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी साबित हो सके। आपने देखा होगा कि हमारे अगल-बगल बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और राकेश झुनझुनवाला ने भी ये बात कही है, कि उन्हें अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ एक कॉमन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत मोटिवेशनल एक मोमेंट होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में जो इतने लोग हैं, जो अपनी कमाई का कुछ अंश लोगों के लिए दे रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, और वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हद तक मोटिवेट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा थॉट है राकेश झुनझुनवाला का। राकेश झुनझुनवाला अपने मार्केट में बिताए हुए 25-30 वर्षों के अनुभव पे कहते हैं कि जिस तरह आप किसी महिला को धमकाकर उसके साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकते हैं, वैसे ही बाजार को धमकाने की कोशिश करके, या यह कहकर कि आप राजा हैं, आपके साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते बाजार के। आपको ये मानना पड़ेगा, द मार्केट इज अल्टीमेट किंग, मार्केट इज द किंग। और आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार बना के, उसको समझकर ही धंधा करना है। राकेश झुनझुनवाला को अपने देश पर, अपने देश के विकास पर बहुत भरोसा था, और इसीलिए वो कहते थे कि देश को विकास की तरफ क्या ले जाता है। और उन्हें पूरा भरोसा था कि जो इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स एक देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब भारत में बहुत ही अच्छी मात्रा में है। जैसे कि कौशल, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक संसाधन, लोकतंत्र,
डेमोक्रेसी और उद्यमिता, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ हैं। और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके मार्केट में जाते थे और इसीलिए उन्हें शायद बोला जाता था कि आप बड़े बुलिश नेचर के हैं। राकेश झुनझुनवाला की अपने काम को लेकर, अपने मार्केट को लेकर और अपने देश को लेकर समझ इतनी प्रचुर और इतनी महान थी कि वो कहते थे कि जब इस देश में अवसर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप मानिए कि अगर देश आगे बढ़ना चाहता है तो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो बढ़ेगा मार्केटिंग के थ्रू, ब्रांड्स के थ्रू, वैल्यू प्रोडक्शन के थ्रू, कैपिटल के थ्रू। ये हमारे मीडियम्स हैं, इनके थ्रू देश आगे बढ़ सकता है और हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन आदमी की तरह आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे पहचानें। आपको अपने एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को हार्नेस करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि जब ये मौके आएँ आप उनको ग्रैब कर पाएँ। आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो ये अवसर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप अपनी जगह पे खड़े रह जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा दुनिया में। राकेश झुनझुनवाला की अगली बात पैसे कमाने से है। वो कितने पैसे कमाते हैं, कितने कमा चुके हैं, कितने हैं उनके पास, और उन्होंने बहुत ही ईजी टर्म में, और जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग तरीका लगा ये बात रखने का और मेरे दिल के करीब भी है ये बात, कि वो कहते हैं कि मेरे पास लोगों की सोच से बहुत कम है लेकिन मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तो उन्हें बहुत अच्छे से ये सेंस है और बहुत ही सिंपल और ऑप्टिमिस्टिक और हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए उन्हें पता है कि उन्होंने 25 साल 30 साल में क्या अचीव किया है और वो उसमें बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। उनका काम है, वो हर दिन मेहनत से करते हैं, लेकिन उन्हें एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि उन्होंने जो किया है वो दिख रहा है उनके पास। कोई भी सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर आपको एक चीज़ ज़रूर बताएगा कि आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेशन बेस्ड रखिए, इमोशन बेस्ड नहीं रखिए। और वो खुद भी यही मानते हैं कि मैं लाइफ में कभी ज़िद्दी नहीं रहा हूँ या इमोशनल नहीं रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स, और इसलिए मुझे एक हमेशा अच्छा स्टॉक पिक करने में बहुत आसानी होती थी। और मैंने कभी भी ये चीज़ को कैलकुलेशन के बाहर नहीं रखा और इमोशन को प्रायोरिटी नहीं दी स्टॉक पिक करते टाइम। राकेश झुनझुनवाला अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से एक बात कहते हैं कि मैं गलतियाँ करने से कभी नहीं डरता, लेकिन मेरी गलतियाँ वो थी जो मैं बर्दाश्त कर सकता था। गलतियाँ होंगी, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप उन्हें उन सीमाओं के भीतर रखें जिन्हें आप सह सकें। और ये बहुत ही सेंसिबल एडवाइस है कि गलतियाँ होना ह्यूमन टेंडेंसी है, गलतियाँ तो होंगी, लेकिन कभी भी आपकी गलतियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको आप बेयर ना कर पाएँ और कॉन्सिक्वेंसेस उसके ऐसे हो जाएँ जो अनबेरेबल हो जाएँ, जिससे आप ह्यूमन लॉस, फाइनेंशियल लॉस या किसी अलग तरीके के लॉस में फंस जाएँ। तो हमेशा रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि कभी भी अनरीजनेबल वैल्यूएशन वाली कंपनियों पर इन्वेस्ट ना करें। जस्ट बिकॉज कोई कंपनी सुर्खियों में है, आपकी आंखों के सामने बार बार आ रही है, तो उसमें पैसा लगा के अमीर बनने के पीछे मत जाइए। अपनी जो इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने हैं, जो रिसर्च आपको उस कंपनी के पीछे करनी चाहिए, वो अप्लाई करिए। उसी बाद अगर उसकी वैल्यूएशन जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, तो ही उसमें पैसा लगाइए। राकेश झुनझुनवाला आगे कहते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा अपने पैरों पर रखती है। ये आपको हमेशा सतर्क रखती है और यही एक कारण है कि मुझे व्यापार करना, धंधा करना बहुत अच्छा लगता है। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट में एक जानी मानी हस्ती हैं, वो एक दिग्गज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट ने उन्हें पटक नहीं लगाई या उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। इसीलिए वो अपने तजुर्बे से कहते हैं कि आप शेयर बाजार में तब तक मुनाफा नहीं कमा सकते जब तक आपके पास नुकसान सहने की क्षमता ना हो। इसका मतलब ये हार जीत तो लगी रहेगी, ये सब माया मोह है। आप अपने कर्म, अपनी मेहनत पे लगे रहिए, आपको जरूर एक ना एक दिन अपने बचपन का एक अनुभव भी शेयर करते हैं जो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने अपने पापा को कई बार शाम को शराब पीते हुए और शेयर बाजार के बारे में चर्चा करते हुए देखा है, सुना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिलचस्पी उनके पिता की कभी ये एक्शन में नहीं बदली, वो सिर्फ एक चर्चा का विषय ही रहा और सिर्फ दिलचस्पी का विषय ही रह गया। जैसे एक सामान्य आदमी अपनी ज़िंदगी में बातें ज़रूर जानता है, करना चाहता है, लेकिन वो कोशिशें कभी कन्वर्ट नहीं हो पाती और शायद वो बातें ही रह जाती हैं। राकेश झुनझुनवाला की एक बहुत बेहतरीन सलाह है कि अगर आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप शेयर बाजार में सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, आप कमाने नहीं आए हैं। तो कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ध्यान से, बहुत मैथ्स के कैलकुलेशंस के बेस पे रखिए। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके पास अच्छा मैनेजमेंट हो और वो मैनेजमेंट जो हो बहुत कॉम्पिटिटिव हो, इंटरनल प्रोसेसेस में भी। ये उनका बिगेस्ट अपने आउटसाइड कॉम्पिटिशन होगा या लाइफ की बात होगी जिसमें वो कहते हैं कि मैं किसी का क्लोन नहीं हूँ, मैं हूँ राकेश झुनझुनवाला। आप अपने ओरिजिनल कंटेंट पे, अपनी आइडेंटिटी पे रहिए। आपको किसी का बेस्ट वर्जन, किसी के कॉपी बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाइफ में स्किल्स लर्निंग हमेशा ऑन रहनी चाहिए, बट आप जो हैं वो हैं। झुनझुनवाला ने अपने निजी जीवन के रिश्तों पर भी उतना ही ध्यान दिया जितना स्टॉक मार्केट में लगे हुए पैसों पर। इसीलिए किसी के पूछने पर उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर हंसेंगे
लेकिन जब वे मुझसे अपने अगले जन्म की कामना करने के लिए कहेंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे वही माता पिता, वही भाई बहन, वही पत्नी, वही दोस्त चाहिए। ये उनकी सरलता का बहुत बड़ा परिचय है कि एक आदमी जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ऊंचाई पर है और उसके बाद भी वो इंडिया अपने रिश्तों से बिग ट्रिब्यूट इस प्रकार से बिग बुल राकेश झुनझुनवाला आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इंडिया आपको अपनी बातों में, अपने स्टॉक मार्केट में, अपने एग्जाम्पल्स में याद रखेगा, आपकी लर्निंग से याद रखेगा। जय हिंद। ओम शांति।